लल्ला है, रोक लिया आगे को। अच्छा हाँ है ये, बस 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 बस। तो हो गए 10 रुपए हो गए। ले, मेरे पूरा किराया ले लिया है। वो पुराना लेंगे, वजन तक हम पूरा ही है। चल निकल। भाई लोग कुछ भी कहते सरकार के बारे में, लेकिन सरकार बहुत बढ़िया है। काम भले लेट करे लेकिन कर देती है। भले ही मैंने ब्लॉक के 10-12 चक्कर लगाए, लेकिन मेरा काम एकदम पक्का हो गया। आखिरकार मेरे 10 लाख रुपए का चेक मिल ही गया। अब तो मेरी मौज ही मौज है भाई। बहुत ही बढ़िया सरकार। आह क्या बात है सरकार की, वाह। भैया, बापू कहाँ गए हैं? बापू कहीं ना दिखाई दे रहे। अरे तुझे पता ना है, बापू बावले हुए फिर रहे हैं 2 महीने से। हमारा तो उनका कुछ बात समझ में आया ना रही। बावले हुए फिर रहे? कहना क्या चाह रहे हो? अरे कहना क्या चाहता, पता ना किन्ने उनका उल्लू बना दिया। न जिनकी हाइट छोटी है, जो अपाहिज है, जो कुछ कर ना सकते ना, काम धाम ना कर सकते कहीं, उन्हें सरकार 10 लाख रुपए दे रही है। तो उसी के चक्कर में 2 महीने से ब्लॉक के रोज चक्कर मार रहे, लेकिन आज तक 1 रुपया नहीं मिला। 10 लाख के चक्कर में उन्होंने 10,000 रुपए तो किराए में लगा दिए। ओहो, बापू भी कति बावले हुए फिर रहे पैसों के चक्कर में। बाप लेना हुआ मैं, जो मेरा काम था ना वो मेरा काम हो गया। हो गया? हाँ हाँ हो गया। क्या हो गया बापू, बताओ तो कुछ। अरे जिस काम के बारे में ब्लॉक के चक्कर मार देता ना 10 लाख रुपए के लिए, हाँ, वो काम मेरा हो गया। मुझे 10 लाख का चेक मिल गया। 10 लाख? मतलब 10 लाख रुपए तुम्हें मिल गए? और क्या, आराम से मिल गए 10 लाख रुपए मुझे। दिखे बापू, दिखे कहाँ पैसे कहाँ हैं? अरे चेक है चेक। मुझे तो दिखा दो। अरे बापू, इसमें 10 लाख रुपए हैं? हाँ हाँ इस कागज में जो है ना ये चेक, इसमें 10 लाख रुपए हैं। ये हम बैंक में जाकर मिलेंगे। अच्छा तो बापू एक काम करो, ये 10 लाख का चेक मुझे दो। अभी मैं बैंक में जाके ना इसमें अपना खाता होता नंबर डाल के ना ये पैसे अपने खाते में ले लूंगा। हाँ कितने चालाक बन गया है, मुझे पता। हाथ दे दी, अपने खाते में डाल के मुझे आंखें दिखा देगा। बस मैं अपने खाते में डालूंगा इन पैसों को। अरे ना बापू, मैं ऐसे कैसे करूंगा? मैं तुम्हारा लोन हूँ, तुम मेरे बाप हो, तो मैं तुम्हें क्यों आंखें दिखाऊंगा? लाओ जल्दी दे दो। ना 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 बापू ऐसा करो, भैया तो तुम्हें आंखें दिखा, मैं थोड़ा ना तुम्हें आंखें दिखा रही हूँ। और अभी मैं अपनी ससुराल भी ना जाने क्यों, क्योंकि मेरी शादी ना हुई है। तो ऐसा करो, ये चेक तुम मुझे दे दो, मैं अपनी बैंक के खाते में डाल दूंगी। पहले 18 साल की तो हो जा, जब खाता वो नहीं है। अरे बापू, बापू सुन तो लो। बापू बड़ा चालाक हो रही है भैया। अरे आखिरकार इन्हें 10 लाख रुपए मार ही लिए हैं। सिमरन अब तू यो सोच, बापू से ये पैसे हड़पे कैसे जाए, क्योंकि 10 लाख रुपए कोई छोटी मोटी रकम ना होती। अगर अपने हाथ लग गए ना तो अपनी तो जिंदगी बन जाएगी। हाँ भैया तुम सही कह रहे हो, लेकिन अपना थोड़ा बहुत दिमाग तो लगाओ। कैसे निकालेंगे कैसे ना। टेंशन मत ले, अब जैसे जैसे मैं कहता हूँ ना तू वैसे वैसे करती रहिए बस, ठीक है? ठीक है, तू चल मेरे साथ। सही। अब तो मेरे बजे आ गए, न कमाने की दिक्कत न किसी को देखने की दिक्कत। अब जो चाहूं वो खरीद सकता हूँ मैं। बापू नमस्ते। नमस्ते नमस्ते बापू नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। बापू अब तुम ना थक गए होगे तो मैनू कह रहा लाओ तुम्हारे हाथ पैर दबा दूं। हाँ थक तो गया, लाओ तुम्हारी टांगे दबा दूं मैं नहीं। लेकिन आज सूरज पश्चिम से कैसे निकल गया अभी? अरे बापू तुम्हें ना पता, रात मेरे सपने में ना एक ना भगवान जी आए थे। वो कह रहे थे नो अपने माँ बाप की जितनी सेवा हो ना उतनी सेवा करो, तो हम तुम्हारी सेवा करेंगे आज से। अच्छा सेवा करोगे? हाँ तो करो। ठीक है, लौट जाओ तुम। मैं तुम्हारा सिर दबा दूं, तोड़ूंगा को। बापू ये मोटी ज्यादा है ना तो इसे जगह भी ज्यादा चाहिए हुआ है। हाँ हाँ साले शर्म तो आने होगी, कितनी गलत जगह हाथ डाल लिया। अबे देख ले लोंडे सामने बैठी है। अरे वो बापू वो मैं तुम्हारी जांघें दाब रहा था, जांघों में दर्द रहा है बहन तुम्हारे। हाँ जांग दाब रहा तू, नीचे दाब।
ठीक है बापू। अरे बापू मैं नू कह रहा था, तुम इन सारे 10 लाख रुपए का क्या करोगे? तुम एक काम करो, 2 लाख का चेक तो तुम रख लो, बाकी 4-4 लाख रुपए हमें दे दो, मैं कर दूंगा इसका ब्याह। ब्याह भी तो करना है इसका। अबे ओए, ये मेरी लौंडिया है, इसके ब्याह की टेंशन मुझे है, तू मत ले। तू तो अपना खा कमा आराम से। तो बापू ऐसे करो, तुम मेरे ब्याह में 4 लाख दोगे, मुझे पहली दे दो, मैं खुद कर लूंगी। इससे बढ़िया मैं कोर्ट मैरिज कर लूंगी, सबसे बढ़िया। हाँ, कोर्ट मैरिज मारो ना मुंह पर चट्टू। मैंने कोर्ट देख रखा, उससे तेरी शादी कराऊंगा। और हाँ, रही तेरी बात, तूने बहू के सिखाई मुझे बासी रोटी दी ना, ताजी रोटी नहीं ला के दी। 1000 रुपए के कमा लिए तूने, मुझे मेरे औकात दिखा लेता। तू मेरे पास को ना ठीक से। अगर मेरे पास अब पैसा आ गया तो टांग दबा दूं, सिर दबा दूं। जा अपनी बहू के जाके धोने पड़ जा। अरे बापू ऐसी कोई बात ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करूँ, तुम्हें बाप मानू अपना यार, ऐसी बातें मत करो। लाओ दे दो, दे दो लाओ। लेगा पैसे लेगा है तू, पैसे भी देने के ना हो तुम पैसे ना। अरे बापू दे देते दे क्यों? बापू मैं तुझे 1 रुपया नहीं देने का हूँ। बापू सुन तो लो, भैया को ना दे रहे तो मुझे तो दे दो। देखियो मेरी सहेली मुझसे पार्टी मांग रही, तुमने मेरे लिए लौंडा देख लिया, अभी मैं जाके बताऊंगी उनसे, तो कहेंगे हमें पार्टी तो दे। तो मैं पैसे कहाँ से लाऊंगी? 1 लाख रुपए दे दो, ज्यादा मत दो। चलो तुम्हारी मेरी बात 1 लाख में फाइनल हो गई। लाओ 1 लाख रुपए पार्टी के टाइम कर लो जा। अरे बापू दे देते दे कि थोड़े दे दो। पैसे लेगा पैसे, मैं कहाँ से? अच्छा बापू यहाँ से ना बहुत हरामी हो रहे हो तुम, वैसे देख लूंगा तुम्हें। पैसे क्या मिल गए? हम ना रहे बिल्कुल भी, चले जाओ। सालों मेरे पास में मत आ जियो। अगर कोई भी पैसे के नाम से आ गया ना, एक एक की कुश्ती कर दूंगा। मैं बताओ, अब मेरे पास पैसा आ गया तो दोनों के दोनों मेरे पीछे लग रहे हैं। जब मेरे पास पैसा ना होता तो एक पानी गिलास भी नहीं पूछा। पैसे मैंने ऐसी जगह छुपा के रखे थे, साले ने वहां भी हाथ डाल दिया। अब सो जाऊं। बिन्ना देखा तूने? देखा बापू कितना हरामी हो रहा, 10 लाख रुपए लेके फ्लैट में बात भी नहीं करना चाह रिया। और मेरे लिए रिश्ता देख लिया, बुड्ढे ने मुझे बताई भी ना। कल कोई बात ना, वैसे वो तो ठीक ही करा, तेरा पाता पुज जाएगा तो कम से कम फन तो कटेगा। अरे मैं नू कह रहा हूँ, तू कोई ना कोई ये प्लान सोच, बुढ़े से 10 लाख रुपए कैसे निकलवाया जा। मेरे दिमाग में तो कोई आइडिया आ ही नहीं दिया, तू ही सोच ले। अब मोटी बुद्धि, कल तो कुछ सोच ले कर, तू ये सारे काम मैं ही करूंगा। रुक जा। नारिया कुछ भी ना रिया दिमाग में मेरे, तू ही लगा दिमाग। तू बड़ा है ना, तो देख तेरे अंदर ज्यादा बुद्धि होगी, तो तू लगा अपना दिमाग। मेरे समझ में ना रिया कुछ भी। जब दिमाग होगा जब तो यूज करेगी तू। दिमाग में तो मेरे भी कुछ नहीं आ रहा। और एक मेरा यार हैगा भाई साहब, इतना टैलेंटेड है वो, उसके दिमाग में ना कुछ खुरापाती आइडिया घूमते रहते हैं, तो उसके दोनों को चल मेरे संग। कौन सा वाला यार है तेरा, यूं तो बता। अरे हैगा रामपाल का लोंडा वो। ओ वो रामपाल का लोंडा। हाँ उसके दोनों को चल, उससे अपनी ये बातें बताएंगे ना तो वो कुछ ना कुछ आइडिया बता ही देगा अपनों को। हाँ भैया तुम सही कह रहे हो। चल तू मेरे संग अब। चलो आजा। चलो। अरे रामपाल के, अरे जल्दी बाहर को ये यार। मैं कौन है भाई? अरे आप बाहर को तो आजा, अंदर से बताएगा सब कुछ। हाँ भैया कौन है? मतलब हमें भूल गया भाई, अब तो हमें भी ना पहचानने का। अरे तू आज कैसे कैसे आ गया भाई? सफेद कुर्ता पजामा पहन के कहाँ को जा रहा है? सेटिंग वेटिंग से मिलने का प्लान है कैसे? बापू ने लोंडिया देखी है। बापू ने? हाँ। तेरे ताई हाँ। रिश्ता देखने जा रहे हैं? बेटे तो बेटे दावत देने का हमें। दावत ब्याह के देंगे, पहले लोंडिया तो देखने दे। तू बता कैसा आया? अरे यार आना उना क्या होता, बड़ा दिमाग खराब है, तुझे तो पता ही है मेरा बापू बोना। तो भैया उनने जैसे तैसे करके सरकार को जन क्या उल्लू बनाया, पट्टी पढ़ाई, 10 लाख रुपए ले लिए। जी हाँ। सरकार से 10 लाख रुपए मान लाया। और मैं उससे कह रहा हूँ बापू से, बापू तू तो 1-8 साल का मेहमान है, 1-8 साल बाद मर जाएगा। हाँ सही बात है। अगर रखना चाह रहा तो 10-5 हजार रुपए 50,000 तक रख ले, बाकी सारे पैसे मुझे दे दे।
लेकिन मेरा बापू इतना हरामी हो रहा है, इतना हरामी हो रहा है। अनु कह रहा है 1 रुपया नहीं देने का तुझे, तू बहुत हरामी है, तू मुझे नहीं देने का, तू मेरी सेवा नहीं करने का। फिर क्यों भाई, तुम उसकी औलाद हो? अरे ना दे रहा यार, बहुत हरामी यार। ऐसा बुड्ढा किसी को ना देवा जैसा मेरा बुड्ढा। ससुरे में आग लगा दूं रख के, मैं तो खुंदा कितनी। तुझे नहीं दे रहा, तेरी लोंडिया को दे देगा और तेरी बहन को दे देगा। अरे ना दे रहा यार, इसे बहन को भी। बहन को नहीं दे रहा? मैंने तो नू तक कह दी इसका ब्याह मैं कर दूंगा। भैया मुझे दे दे पैसे। नहीं करा, नहीं पैसे मैं ही रखूंगा, ब्याह मैं ही करूंगा। तू मुझे धोखा दे देगा, बता मैं कैसे धोखा दे दूंगा? मैं कोई धोखा देने को उसकी गर्लफ्रेंड हूँ? तो तू मुझे यूं बता, तू मेरे पास कैसा आया भाई? अरे यार मैं तेरे दोहरे इस मार आया हूँ ताकि तू मुझे कोई आइडिया दे दे, क्योंकि तेरे दिमाग में कुछ ना कुछ खुरापाती आइडिया चलते रहते हैं। मेरे दिमाग में तो कोई आइडिया आ ही ना रही है यार। अब पैसे कैसे निकलवाया जा मेरे बुड्ढे से? तू मुझे यो आइडिया बता। आइडिया देख, मेरी बात कान खोल कर सुन। मैं तुझे पैसे दिलवा तो दूंगा, लेकिन भाई कमीशन मारूंगा, पहले बता रहा हूँ। कमीशन? चल ठीक है, 1000-1500 रुपए ले लिए। ओए ओए ओए, कम से कम कितने लाख का चेक है? 10 का। और मैं 50,000 लूंगा। 10 ना 5 लाख का 5। फिर भी 50,000 लूंगा। अरे यार चल 2000 ले लिए। 50,000। अरे चल भाई ठीक है, 50 ले लिए। तू बता आइडिया बता। अब मेरी बात कान खोल सुन ले। सवाजपुर वाला मंदिर है, उस मंदिर के नीचे बाबा बैठते हैं, पिलखन के पेड़ के नीचे। तो बाबा को लेकर आऊं घर को? बिल्कुल नहीं लेकर आना। वो एक तुझे लड्डू देंगे। लड्डू? लड्डू या पेठा कुछ भी दे मैं। हाँ। उस लड्डू को पड़वा लेना और अपने बापू को खिला दिए। ठीक, तेरा काम हो जाएगा। जैसे तेरे हाथ में चेक देंगे। अजी हाँ, बिल्कुल। बापू को पेठा खिलाने के बाद तो चेक मिल जाएगा मुझे। मिल जाएगा। अजी हाँ, लेकिन मेरा कमीशन भूल जी। ना कमीशन दूंगा, पहले मुझे 10 लाख रुपए मिल जाए तो कमीशन तो तुरंत दे दूंगा। तो वहां पहुंच, मैं फोन कर रहा हूँ उन्हें। ठीक है ठीक है ठीक है। आज दिमाग खराब हो रहा मेरे तो छोटी। अरे बाबा से मैं कह रहा था वो 1 लड्डू दे दे, मेरे तो उसमें ही काम हो जाएगा। लेकिन बाबा बहुत तेज होते हैं ना, अपने पैसे बनाने के चक्कर में पूरा 400 रुपए का डिब्बा चेप दिया मुझे। अरे कोई बात ना भैया, 400 रुपए का डिब्बा, सोचियो 10 लाख रुपए। और मैं पहली बता दे रही हूँ 5 लाख लूंगी पूरे। हाँ, 1 रुपया ना छोड़ने क्यों? अरे ठीक है मोटी बुद्धि, तू ही ले लिए 5 लाख, पहले मिल तो जा। मैं और बापू का खर्चा तुम करोगे, मैं तो अपने पराये घर चली जाऊंगी। अरे ठीक है भैया, कर लूंगा। अब चल अंदर को पहले। ठीक है। है कैसी कर लो भवानी। बापू पाँव छू। पाँव छुआ। अरे बापू क्या कर रहे हो? मैं ना मुंह धो रहा था। अच्छा मुंह धो रहे थे, यहाँ को आके बैठो, तुमसे कुछ बात करनी थी। क्या बात करनी थी भाई? क्या बात है? अरे बापू मैं नू कह रहा था, तुम्हें पता सिमरन आई, सिमरन अपनी। हाँ हाँ। इसके टाइम मैंने बहुत ही बढ़िया लोंडा देखा है एक। लोंडा देखा? हाँ पर लोंडा तो मैंने देखा था एक यार। अरे बापू तुमने जो देखा था वो अच्छा ना कमाया करा। मैंने जो देखा ना उसके तो 11 ट्रक चल रहे हैं और 19 स्कॉर्पियो गाड़ियां और 15 मोटरसाइकिलें। खूब मालदार घर से है और मैं रिश्ता पक्का कर है इसका। क्यों सिमरन, कहती क्यों ना? मुझे शर्म आ रही है। शर्मा रही है, शर्मा रही, बापू शर्मा रही है। तो बापू मेरी बात सुन, कुछ देने तो ना पड़ेगा। अरे बापू कुछ नहीं देने के नू कह रहे हैं, हमें तो नंगी लौंडिया दे दियो। अरे उनका मतलब है अरे बिना सामान के। बस सामान कैसे हटा के दे देंगे भाई? अरे बापू समझ नहीं रहे तुम, उनका मतलब यो है कि बिना दहेज के। ओ बिना दहेज के। हाँ तो उसी खुशी में ना आज मैं तुम्हारे ताई मीठा लाया हूँ। लो पेठा खाओ, 400 रुपए किलो वाला पेठा लाया हूँ, देखो। बस पेठा तो बहुत बढ़िया है यार। लो बापू एक काम करो, तुम ये पेठा ना आजा भाई, लो खाओ खाओ बापू। साले मुझे शुगर है। शुगर है? थोड़ा सा खा लो बापू, मेरी खुशी के लिए ना खाओगे? बताओ मेरा कितनी अच्छी जगह रिश्ता लगा। हाँ लो खाओ खाओ। हाँ मैं ना खाने का यार, मुझे शुगर है भैया यार। मेरे हाथ से खाएंगे। हाँ। पापा लो, पापा थोड़ा सा मेरे आओ, पापा आकर, लो, आओ। लो लो पापा लो लो लो। क्या सालों मुझे पेठा देकर मारने की सोच रहे हो? मारने की? बापू हम क्यों मारेंगे भी तुम्हें? अरे उसका रिश्ता होया है, तुम्हारा हम तुम्हें पेठा खिला रहे हैं यार, तुम बाबले हो रहे हो, हम क्यों मारेंगे भी तुम्हें? बस 40 डिग्री शुगर है मुझे। 40 डिग्री? हाँ अगर मैंने चीनी का इतना भी टुकड़ा खा लेना तो तुरंत मर जाऊंगा मैं। मरते क्यों ना हो? क्या कही? कुछ भी ना करी, मैं अरे, तो सारी थोड़ा सा यूं खा ले। बापू थोड़ा सा खा लो, कुछ ना होने का बापू। ना भैया मैं नहीं खाने को हूँ, मेरे 10 लाख के चक्कर में पड़ लो तुम। अरे ना बापू, फिर उल्टी बात है। कैसी बातें कर रहे हो? मतलब मेरी खुशी के लिए खाना है और हम पे क्या चेप रहे हैं? खा लो।
चल ना डिब्बा दे दे, मैं डिब्बा ही खा लूंगा। खा लियो, हाँ खा लूंगा मैं, खा जाओ। लियो, हाँ हाँ याद से। हाँ पक्की बात। ठीक है तो ठीक है जाओ। अबे यार पूरा तो शुगर है, मैं ना खा रही हूँ ये पेठा। अरे रुक तो जा, भजी कहाँ को जा रही है? अरे पहले बापू को देख तो ले, वो पेठा खाएगा भी है ना। एक काम करूँ, इसे यहीं रख दूँ, बाद में अंदर खा लेंगे। अब चलो घर से। ले खा लिया ने पेठा, साइड को रख के भाग गई तो। अब क्या करे भैया? ये प्लान भी फेल हो गया अपना, तो कैसा ले मैं तो 10 लाख रुपए, समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी। मोटी बुद्धि, कुछ सोच लेकर दिमाग में इसमें। जब तुम्हें पता है कि मेरा दिमाग ना चलता तो तुम खुद ही ना सोच लिया करो। एक काम करो, उसके धोरों को द्वारा चलो, अच्छे खासे पार्टनरशिप के 50,000 रुपए मांग रहा हो, उससे द्वारा मांगे कोई आइडिया। हाँ तुम सही कह रहे हो, चलो जल्दी चल। टोनी, टोनी यार बाहर निकल, हाथ से दिमाग खराब हो रहा है यहाँ तो मेरा। बाहर को निकल या अबे। कौन है? अब अभी कुर्ता पजामा पहनो घूम रहा तो सुबह से। तू गया ना रिश्ता देखने? जिससे रिश्ता देखने जा रहा था ना, हाँ वो लोंडिया भाग गई। लोडिया भाग गई। अरे यार बहुत दुख है यार, मुझे बहुत दुख है यार तेरी बात सुनकर यार। कोई बात नहीं यार, और कोई लोंडिया मिल जाएगी यार, वो तो बेकार थी, तुम्हारा भाग गई। तू कैसा आया अब? अरे यार आता होता है यार, तूने कैसा प्लान बताया यार, वो फेल हो गया। जी हाँ, ऐसा कैसे हो जाएगा? अरे फेल हो गया यार, मेरे बापू ने वो पेठा खाया ही ना। नु कह रहे शुगर है, मैं मर जाऊंगा खाऊंगा तो। ऐसे बुड्ढे को जान से मार दे। देख एक काम कर, तू बुड्ढे को मार ही दे ना, उसकी उम्र ही कितनी है, 2-3 साल और जी के, सब पहले आज ही मार दे। मरने के बाद चेक है ना, हाँ चेक तुम्हारे नाम पे आई जाएगा, वो बैंक में डालियो, तुम्हारे नाम पे ट्रांसफर। मतलब अगर हम बाप को मार देंगे तो पैसा मिल जाएगा हमें? तू ना मिलेगा भैया, ऐसी मिले है। अरे यार बिल्कुल ठीक कह रहा तू, आज रात को यही काम करना। साला पहले बाप को ही निपटा मैं आज। दिन में निपटा दे, कौन रखा तेरे घर में? हम यार सही कह रहा तू, आराम से। सही कह रहा तू, साले बाप को ही निपटाऊंगा। जा तू, अब जब मैं जा रही हूँ है नहीं। सुन, वहां से तो बात बिगड़ेगी, कमीशन में ध्यान रखिए। अरे कमीशन तो मेरा याद है, जब तो तेरे धोखे गया हूँ, अब मैं जा रही हूँ है नहीं। सोया पड़ा बापू, इससे पहले उठे खत्म कर दो इसे। लेकिन भैया क्यों बापू इतना लंबा कैसे लग रहा? अरे मोटी बुद्धि, तू इसकी लंबाई पे ध्यान दे रही, 10 लाख पे ध्यान दे, 10 लाख। Oh no! अब 10 लाख रुपए अपने, बापू तो मर गया, अब फटाफट चल के अपन 10 लाख रुपए का चेक ढूंढो। हाँ भैया चलो चलो। बापू तू हमें छोड़ कर कार को चला गया, तेरे सिवा हमारा इस दुनिया में है ही कौन? बापू, अरे गांव वाले देख लो, मेरा बाप मर गया, कोई तो जाओ इसकी लाश पर रोने को। भैया तुम मानो मत मानो, लेकिन बापू का लंबा जरूर लग रहा। अरे तू बाबली हो रही, कहते हैं वो कहते ना कि बनने के बाद अपना लाश रंग बदले, तो बापू भी लंबा हो रहा है। बापू तू क्यों चला गया इतनी जल्दी अम्मा के दौरे, तेरे सिवा? अरे बेटे कौन चला गया, किसके धो रहे हैं? Oh no! अरे बापू, तुम यहाँ, तो इसमें कौन है? और तुम सुबह सुबह आए कहाँ से रहे हो? अरे यार रात मेरे पास मेरे एक दोस्त का फोन आया था, वो पार्टी कह रहा था, तो वहाँ गया था। तो फिर ये इसमें कौन है? इसमें हाँ। किसका फोन आ गया?
अरमान की कॉल। हेलो। हाँ क्या? सच्ची? सच बता यार, इंतजाम हो गया पूरा। चखना मखना ले लेना, बस दाल मोट ले ले। हाँ ठीक है, तो 10 मिनट रुक, मैं अभी आ लिया। हाँ हाँ 10 मिनट बस बस। ठीक है, आ रहा हूँ। ठीक है। अबे यार, दारू का इंतजाम हो गया, अब एकदम चलता हूँ यहाँ से। अरे लल्ला सुमित, ओ सुमित, सिमरन, ओ सिमरन। हाँ पापा, क्या हो गया? कैसे चिल्ला रहे हो? अरे बहू, यहाँ मैं कह रहा था, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, मैं कहीं को जा रहा हूँ। ठीक है, चले जाओ। हाँ तो घर का ध्यान रखिए। ठीक है, घर का ध्यान तो मैं रख लूंगी। मैं इस घर में हूँ ही क्यों, घर का ध्यान रखने ही तो हूँ। क्योंकि सबसे ज्यादा भरोसा मैं तुझ पे करता हूँ। जो मेरा चेक रखा है ना 10 लाख का? हाँ उसका उसका ध्यान रखिए। जैसे वो पास होगा ना, तो 50,000 रुपए हर महीने से दे करूंगा मैं। मैनू कह रही थी कहाँ रखा है चेक? अरे रखा संदूक में रखा, जब तुझे बता रही हूँ, और किसी को मत बताइए। ना ना ठीक है, बेफिक्र होकर जाओ। मैंने आज तक तुम्हारी कोई बात बताई? देखो तुम्हारा उसकी बहू से, छिटन की बहू से चक्कर चल रहा, मैंने आज तक तुम्हारे लड़के को बताई? अब बताइए मत भी। हाँ ठीक है, चलो जाओ, तुम जाओ। ठीक है चल, मैं जा ये तो रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? अरे चल, तुझसे क्या शर्माना, क्या छुपाना। मेरे दोस्त ने ना दारू पार्टी रखी है, हैं? तो दारू पीने आ रही चलो हूँ। तो दोनों चल रहे हैं। अरे, हाँ हाँ ठीक है, जाओ जाओ जाओ। ठीक है। ठीक है जाओ, फिर ध्यान तो मैं रख लूंगी है। हाँ चोरों का ध्यान रखिएगा, तो चोर राजा। और तुम यहाँ को सो जा, यहाँ सो जा, तू बाहर ही सो जा, अंदर मत सो। चलो ठीक है, वैसे तुम्हारे लड़कों का भी ना पता कहाँ है, वो सुमित तो दिख ही ना रहे आज, तो मैं यहीं सोई जाऊं है। हाँ ही सो जा, जैसे वो आकर अंदर सो जी उसके साथ। ठीक। ठीक है। यार मेरे तो मजे आ जाएंगे, हर महीने 50,000 रुपए दे करेंगे ससुर जी मुझे। फिर तो भाई मैं अपने आदमी को 10,000 रुपए दे करूंगी महीने के, और 40,000 रखूंगी अपने पास, और मजे लूंगी खूब। रोज खाए करूंगी जाकर करीम का चिकन। सही है यार, ससुर हो तो ऐसा, भले ही छोटा है लेकिन है बहुत अच्छा। तेरी आधी चद्दर खोले, आधी लायक है तो वो तो आधी में एडजस्ट हो जा। क्यों ना भैया, क्यों हो रहा है? बापू, हरामजादे बुड्ढे, तूने मेरी लुगाई बर्बाद दी है। अरे भैया, मैंने कैसे बर्बाद दी तेरी लुगाई? मैं तो तेरी लुगाई को रात सुला के गया था यहाँ। अरे तुम नया सुलाई क्यों? बापू, मेरी लुगाई बर्बाद दी तुमने। तुम्हें पता यू कैसे मरी? क्या सब मरी है, तुम पूछ रहा हूँ, बता कभी। अरे बापू, जब तुम यहाँ रोज सोए थे तो आज क्यों सोई है यहाँ पे? तुम जब वो 10 लाख का चेक लाए थे ना, मेरे यार ने एक टिप्स दी थी मुझे, मैं अपने बाप को मार दे और 10 लाख रुपए तुम दोनों बहन भैया को मिल जाएंगे। इसका मतलब सालों तुमने 10 लाख रुपए के चक्कर में मेरी बहू को मार दिया। अरे तुम्हारे चक्कर में मेरे बाप को मेरी लुगाई मर गई है। अब मेरी इतनी अच्छी बहू थी ये, मेरी हर बात को समझती थी, मेरी हर बात छुपाती थी, कितना भरोसा करते थे मुझ पर। सालों, अब तुम नहीं बचोगे। और भाई सुमित, बता, तेरी शादी के बाद जिंदगी कैसी चल रही है? यार लविश, तुझे क्या ही बताऊं, मुझे नहीं पता था कि शादी के बाद जिंदगी इतनी चेंज हो जाती है। यार मेरी तो लाइफ ना बहुत बढ़िया चल रही है शादी के बाद। और मेरी जो बीवी है ना, मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, मेरी बहुत ज़्यादा केयर भी करती है, जो मैं कहता हूँ वो करती है, सारे काम बिल्कुल टाइम से करती है। और मेरे को ना खाना भी टाइम से पहले मिल जाता था। और मेरे को ये नहीं पता था कि यार मतलब शादी के बाद ना लाइफ इतनी चेंज हो जाती है, लाइफ स्टाइल ही पूरा चेंज हो गया यार मेरा तो। तेरा सही है भाई, इतनी अच्छी है भाभी। यार बहुत अच्छे हैं यार, मेरे को बहुत प्यार करते हैं यार। भगवान ना ऐसी बीवी किस्मत वालों को देता है। और वैसे तू बता, तू शादी कब कर रहा है? भाई अभी मैं थोड़ा ऊंचे लेवल पे पहुंच जाऊं, उसके बाद शादी करूंगा। चल यार, शादी जल्दी करना, क्योंकि मैं भी तेरी शादी में ना खूब धूमधाम से नाचना चाहता हूँ। अरे बिल्कुल भाई, एकदम करूंगा। हाँ चल, अब मैं चलता हूँ, मेरा घर आ गया है। हाँ चल ठीक है फिर। और हाँ, रोड ना थोड़ा ध्यान से पार करना,
क्योंकि ये हाईवे ना बहुत ज्यादा चलने लगा है आजकल। ठीक है भाई, तू टेंशन मत ले, मैं ठीक से करूंगा। और हाँ, टाइम पर खाना खा लेना। अरे यार तू टेंशन मत ले, मैं खा लूंगा। और तू भी अपना ध्यान रखना। हाँ? ठीक है, मैं चलता हूँ फिर। हाँ? ठीक है, हाँ चल बाय। बाय। टाइम पे खाना खाना। लबीस, इधर आ जरा। हाँ माँ बोलो। सुबह सुबह तू कहाँ जा रहा? वो मुझे एक जरूरी काम याद आ गया तो मैं वहाँ को जा रहा था। अरे ऐसा क्या काम याद आ गया जो कंपनी का काम छोड़ के तू वहाँ जा रहा? कंपनी न जाने का आज तू? वो माँ मुझे इमरजेंसी काम है, मैं 2 घंटे में वापस आ रहा हूँ। मेरी बात तो सुन, तुझे पता है ना तू एक भी दिन अगर कंपनी नहीं जाता है तो तेरा दोस्त कितना परेशान हो जावे है सुमित। अरे माँ आप भी ना, अब वो बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो चुका है और उसकी शादी भी हो चुकी है, तो वो मुझे याद अब कहाँ करेगा। ये तो है। देख मेरी बात सुन, फिर भी तुझे पता है ना उसका मन नहीं लगता तेरे बिना। तुम दोनों साथ ही जाते हो ना ऑफिस। अरे माँ वो 2-4 दिन के लिए ऑफिस नहीं गया है, शाम तक के लिए गया है, शाम को वापस आ जाएगा। और आप इतना बोल रहे हो ना, मैं उसको कॉल कर लूंगा। चल ठीक है, उससे बात कर लेना है। ठीक है, मैं उससे बात कर लूंगा। और हाँ, जिस काम के लिए मैं जा रहा हूँ ना, अगर मेरी बात बन गई तो ये छोटी मोटी नौकरी करने की मेरे को जरूरत नहीं है। ऐसा क्या काम मिलने वाला है तुझे, ये तो बता दे। अब वहाँ जाके पता चलेगा। चल ठीक है, जा। ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ? नमस्ते। ठीक। चल भैया, जिस काम के लिए भी जा रहा है इसका काम बन जाए बस। यूं बता, तो घूम घाम के भी आ गया और तूने रोटी भी खा ली और मैंने सारा काम भी निपटा लिया। तू कहाँ गया था, मुझे बताएगा कुछ? अरे वो मम्मी, मैं ना जॉब के लिए गया था और वहाँ मेरा इंटरव्यू था। मैंने इंटरव्यू तो दे दिया, अब उन्होंने कहा है कि हम तुमको फोन करेंगे। तो फिर? जब वो फोन करेंगे ना तो मुझे बुलाएंगे, वहाँ जाना होगा मुझे। बताओ तो सही यार, कितना तेज हो रहा है ये। मतलब खुद तो ऑफिस गया नहीं और मुझे भी फोन करके बताना इसने सही नहीं समझा कि मैं ऑफिस आऊंगा। ये नहीं है कहाँ ये, आज इसके घर जाकर इसे बताता हूँ। अच्छा, तो तू अब सुमित के साथ ना करे काम, या दोनों जा रहे हो? नहीं मम्मी, बस मेरी जरूरत है उनको। और तुम्हें तो पता है मैंने कितनी पढ़ाई की है, बस मुझे उनका अकाउंट संभालना है। उससे चीज के मुझे 20 से 30 हजार रुपए देंगी कंपनी। जी हाँ। हाँ, बहुत पैसे देंगी। तो बेटे यूं तो बता, इस चीज का कब तक पता चल जाएगा कि तेरी नौकरी लग गई? मम्मी उन्होंने मुझसे कहा था कि हम तुमको फोन करेंगे। अब देखो, जब भी उनका फोन आएगा ना तो मैं जाऊंगा यहाँ से। यहीं करेगा या कहीं दूर जाएगा? मम्मी जॉब तो दूर है, अच्छा चल ठीक है, दूर जाना होगा। मैं तेरे लिए सेब काट लाऊं? हाँ हाँ मम्मी ठीक है, तुम सेब काट लाओ, मेरा मन भी कर रहा है खाने के लिए। ठीक है। हाँ भाई, तेरे दिल में क्या है तू मुझे ये बता दे, तू चाह क्या रहा है? हाँ, तुझे अगर मेरे साथ नहीं रहना, मेरे साथ काम नहीं करना तो मुझसे बोल दे यार। मतलब यार तू आज ऑफिस भी नहीं आया, तूने मुझे एक बार बताना सही भी नहीं समझा यार। मैं तेरा दोस्त हूँ, तू मुझे ये तो बता सकता है ना। तू अरे रुक जा सुमित, रुक जा, इतना गर्म क्यों हो रहा? क्यों रे, तू तो सुबह कह रहा था कि फोन कर देगा, तूने ये फोन करके बताया ना कि तू ना आने का आज? अरे मम्मी क्या जरूरत है मुझे उसको फोन करने की? आंटी जी देख रही हो, मतलब ये मुझे दोस्त नहीं मानता। अरे यार मैं तेरा दोस्त हूँ, सबसे पक्का वाला दोस्त है तू मेरा, और तू मुझे ही नहीं बताएगा तू कहाँ जा रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है। भाई मैं जानता हूँ तू मेरा दोस्त है, लेकिन हर खबर मैं तुझको थोड़ी दूंगा। भाई कुछ बातें पर्सनल होती हैं जो बताई नहीं जाती। अच्छा, पर्सनल होती हैं, ठीक है यार, बहुत बढ़िया। मतलब तेरी बातें मुझसे ज्यादा होने लगी। अरे ठीक है यार, मुझे लगता है तू तो मुझे अपना दोस्त मानता ही नहीं है। अरे नहीं भाई, तू ऐसी बात मत कर, मैं कल आ जाऊंगा ऑफिस, आज मेरा ऑफिस आने का मन नहीं था। और जो तूने जब कॉल की थी ना, तो मैं किसी जरूरी काम में फंसा हुआ था, मैं तेरे को कॉल करने ही वाला था। बताओ ना मम्मी इसको। देख सुमित, तू बड़ा है ना, तू इसे माफ कर दे। और हाँ, आगे से अगर ये आएगा नहीं ना ऑफिस तो मैं खुद फोन करके तुझे बता दूंगी, फिर तो भी मत जाइयो, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है तुम दोनों एक दूसरे के बिना कभी नहीं रह सकते। वो बात तो ठीक है आंटी जी, लेकिन इसे एक बार मुझे बताना चाहिए था। चल माफी मांग अभी के अभी सुमित से। सॉरी भाई। अब तू भी माफ कर दे। चलो गले लगो और मैं तुम दोनों के लिए सेब काट के लाती हूँ। हाँ मम्मी, आप सेब काट लाओ। ठीक है। ठीक है आंटी जी, आज मैं भी सेब खाकर ही जाऊंगा। ठीक है, लेकर आती हूँ। हाँ। देख मैं तुझसे नाराज हूँ यार, चाहे तू कितनी सॉरी बोल दे मुझे। भाई सॉरी यार, मैं तेरे को बोल रहा हूँ ना, मैं जरूरी काम में फंस गया था इसलिए तेरे को कॉल नहीं कर पाया। जरूरी काम में फंस गया था, फिर तुझे मुझे एक बार बताना चाहिए था यार कि मैं ऑफिस नहीं आ रहा हूँ, तो मैं भी ऑफिस नहीं जाता।
तुझे पता है सारा दिन मैं आज ऐसे रहा हूँ ऑफिस में जैसे मेरी सारी दुनिया ही उजड़ गई हो। अरे हाँ हाँ भाई, बस निकल रहा हूँ, आधे घंटे में निकल रहा हूँ। अरे भाई हाँ, मुझे अच्छी तरीके से पता है कि ये लास्ट बस है। हाँ हाँ, मेरे गांव के चौराहे पे आएगी, मैं वहीं से बैठूंगा। अच्छा चल ठीक है, मैं फोन रखता हूँ। है ठीक है। अब तू ये पैकिंग कहाँ की कर रहा है और कहाँ जा रहा है तू? और तूने मुझे एक बार भी बताना सही नहीं समझा? ये तू मुझे ये बता यार, तू चाहता क्या है? ये तू चाहता है क्या? तू ये चाहता है कि मैं तुझसे दूर हो जाऊं, हमेशा हमेशा के लिए तेरे से दूर चला जाऊं? अगर तू ऐसे ही चाहता है तो मुझे बता दे यार, मैं तेरी लाइफ में ना कभी आऊंगा ही नहीं। यार तू मुझे अपना दोस्त मानता भी है या नहीं? भाई कैसी बातें कर रहा है तू यार? मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, तू वहां जा रहा था। सही है यार, तेरा कल भी जरूरी काम था, आज भी तेरा जरूरी काम है। अच्छा तू तो कह रहा था कि मैं कल को ऑफिस से जाऊंगा, तो तू आज ऑफिस क्यों नहीं आया? और तूने मुझे बताया भी नहीं। अरे कम से कम एक बार मुझे फोन तो कर देता। जहां भी जाना है तुझे मुझसे बताता, मैं तेरे साथ चलता। अगर कुछ मजबूरी है, कुछ तेरे साथ परेशानी है तो मुझे बता यार, मैं तेरा दोस्त हूँ। मुझे पता है तू मेरा दोस्त है, लेकिन मेरा कुछ जरूरी काम है, मुझे वहां जाना होगा भाई। यार तेरी क्या मजबूरी है, तू मुझे बता यार, जो भी तेरी मजबूरी है। भाई तू तो जानता है मेरी नानी जी हिमाचल में रहती है और उनको ना ब्लड कैंसर हुआ है, तो उनका देखने के लिए जा रहा था। अब तू मेरे साथ जाएगा क्या? तो क्यों नहीं जा सकता मैं तेरे साथ? यार तेरा दोस्त नहीं, मैं तुझे अपना सगा भाई मानता हूँ, और सगा भाई अपने एक भाई के साथ नहीं जाएगा तो और कौन जाएगा? देख भाई तुझे जहाँ भी जाना है ना, तू आज नहीं जाएगा बस। भाई मेरे को जाने दे यार, आज मेरा पर्सनल काम है वहाँ पे। यार तेरा कैसा पर्सनल काम हो गया जब मैंने तुझसे बोल दिया कि तू आज वहाँ पर नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा तू आज, बस तू आज घर पर रहेगा। मैंने कह दिया तो कह दिया। क्यों नहीं जाऊंगा मैं? तो होता कौन है मुझे रोकने वाला? है कौन तू? मैं तेरा दोस्त हूँ। तू मेरा दोस्त नहीं, मैं तो दोस्त नहीं मानता अपना। क्या? तू मेरा दोस्त है, इसका मतलब ये थोड़ी कि तू मेरे सर पर चढ़ेगा, मुझे हर चीज के लिए मना करेगा। भाई मुझे अपना करियर बनाना है। करियर बनाना है तो मैं कब मना कर रहा हूँ कि तू अपना करियर मत बना। मैं बस तेरे से इतना कह रहा हूँ कि मेरे भाई आज मत जा प्लीज, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज यार मेरी बात मान ले यार तू। अरे भाई यार मुझे छोड़ और मुझे जाने दे। अगर मैं नहीं गया ना तो मेरी बस छूट जाएगी, एक आखिरी बस बची है। तो छूटती है तो छूट जाने दे, लेकिन आज तू किसी भी कीमत पे यहाँ से नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। अगर तू मुझे कुछ मानता है तो बस ये मेरी बात मान ले, तू आज कहीं नहीं जाएगा। भाई मैं तुझे कुछ नहीं मानता। लोगों ने ना बिल्कुल ठीक कहा है कि दोस्तों को इतने सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। मेरे घर से निकल। यार यार मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ यार। यार मैं कोई तुझे जाने के लिए मना थोड़ी ना कर रहा हूँ, आज मत जा प्लीज, कल चले जाना यार। भाई छोड़, तू तो बेशरम है, तू तो जाएगा नहीं, मैं ही चला जाता हूँ। मेरे भाई तुझे मेरी बात मान लेनी चाहिए थी। भाई साहब रुक जाओ। भाई साहब यहीं के हो क्या? हाँ मैं यहीं का हूँ, पीछे दुकान है मेरी। भाई साहब वो हिमाचल वाली बस नहीं है अभी, क्या आवाज मेरी लेट हो गई आज। हिमाचल वाली बस? हाँ आपको उसमें जाना था क्या? हाँ हिमाचल जाना था। भाई साहब वो तो बहुत पहले चली गई, आप तो बहुत लेट हो गए। क्या लेट हो गया? भाई साहब वो अब से लगभग आधा एक घंटा पहले चली गई। शिट यार, तो भाई साहब कब आएगी अब दूसरी बस? भाई साहब हिमाचल वाली बस जा चुकी है, अब वो 3 दिन बाद ही आएगी। ओ शिट यार, मैंने साले से कहा था कि मुझे मत रोक, पर नहीं, साले ने मुझे बाथरूम में जा लिया और ये मेरी यहाँ बस छूट गई। अब तो ये नौकरी गई हाथ से। फोन किसका आ रहा है? हाँ सर, हाँ सर। अरे सर वो मेरी बस छूट गई है। क्या? अरे सर सर सुनो तो सर। अरे यार ये नौकरी भी गई हाथ से। हम मना कर दिया उन्होंने नौकरी के लिए कि मत आओ। मैं तो साले को छोड़ूंगा नहीं, इसने मेरी नौकरी हटवा दी। ले, एक ही तो लड़का था, वो भी चला गया, अब रह गई अकेली। घर भी काट खाने को आ रहा जब से गया है। लबिस,
तो यहाँ तू तो जाने वाला था, क्या हुआ, गया नहीं तू? अरे बस माँ क्या बताऊं, जानी तो वाला था, बस छूट गई। क्या बस छूट गई? लेकिन ऐसे कैसे छूट गई? तू तो टाइम से पहले तैयार होके चला गया था। तैयार तो मैं हो गया था टाइम पर, लेकिन मैं जैसे जाने का हुआ ना, सुमित आ गया। उसने मेरे दिमाग की ऐसी तैसी कर दी कि भाई तू मत जा, रुक जा, कल चले जाना। लेकिन उसने तुझे क्यों रोक लिया? वो क्यों नहीं जाने दे रहा था तुझे? पता नहीं माँ, मुझसे कह रहा था कि तू आज मत जा, कल चले जाना, और मैं उसे धक्का देकर निकल गया। उसकी वजह से मेरी बस छूट गई। और नौकरी? नौकरी क्या, उन्होंने मना कर दिया मुझको फोन करके कि नौकरी पे मत आना अगर तुम नहीं आ सकते तो। ये बड़े मुश्किल से तो 20-25 हजार की एक नौकरी मिली थी, अब वो भी छूट गई। दूसरी मिलेगी या नहीं ये भी नहीं पता। चल खैर ये सब छोड़, नौकरी तो मिल ही जाएगी। ये बता, तूने न्यूज़ देखी? न्यूज? कौन सी न्यूज? देख, फोन खोल के देख, अभी पता चल जाएगा तुझे। ऐसा क्या है मां न्यूज में? अरे देख तो सही। क्या? मैं तो वही बस है जिसमें मैं जाने वाला था। सच में? हाँ माँ सच में, ये वही बस है। अच्छा हुआ मैं नहीं जा पाया, मैं बच गया। लेकिन ये बस वही है, और तेरी बस भी छूट गई, और सुमित तुझे जाने के लिए मना भी कर रहा था। हाँ माँ, लेकिन मेरी बात ये समझ में नहीं आई, वो मेरे को रोक क्यों रहा था? वही तो मैं सोच रही हूँ कि तेरी बस भी छूट गई और उसी बस के साथ हादसा भी हो गया, और तेरा दोस्त तुझे जाने के लिए मना भी कर रहा था, और उसे कैसे पता कि इस बस के साथ हादसा होने वाला है और तू भी इसी में जाएगा? पता नहीं माँ, अगर उसे ऐसा पता था तो उसने मुझसे खुलकर क्यों नहीं कहा? एक बात बताऊं, इन सारी बातों के जवाब अब सुमित ही देगा। चल उसके घर चलते हैं। चलो हम सुमित के घर चलते हैं। ठीक है। आंटी जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, क्या हुआ? भाभी आपने कैसे हालत बना रखी है, और आपकी मांग में सिंदूर भी नहीं है। तो मेरा दोस्त कहाँ है सुमित? सब ठीक तो है ना? सुमित, सुमित, सुमित। भैया अब वो नहीं आने के हैं। भाभी क्या मतलब है आपका, वो नहीं आने के हैं? और आप रोक रहे हो, बताओ तो कुछ। भैया जिस दिन आप कंपनी नहीं गए थे ना, उस दिन वो आपके घर आए थे आपसे बात करने के लिए, और जब वो आपके घर से वापस आ रहे थे, उनका बीच रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, और उसी पल उनका देहांत हो गया, और वो हमें छोड़ के चले गए। क्या भाभी आप ये क्या कह रहे हो? अभी कुछ घंटे पहले तुम मेरे पास आया था। क्या भैया आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? आप झूठ बोल रहे हो, उनका तो कल देहांत हो गया। अरे भाभी मैं सच कह रहा हूँ, अभी कुछ घंटे पहले वो मेरे पास आया था, मुझको हिमाचल जाने से रोक रहा था माँ। भैया ये आप कैसी बातें कर रहे हो? अरे उनके देहांत हुए तो 24 घंटे हो चुके हैं। अरे वो आपके क्या किसी के भी सामने नहीं आ सकते अब तो। भैया जरूर आपको कोई गलत फहमी हुई है। नहीं भाभी, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है। कुछ घंटे पहले वो मेरे पास आया था, मैंने उसे गाली देकर भगाया। नहीं भैया आपको गलत फहमी हुई है। सुनो, अब ना मुझे सब कुछ समझ में आ गया। तुझे पता है, वो सुमित नहीं था, वो सुमित की रूह थी जो तुझे वहां जाने से रोक रही थी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि तुझे कुछ हो। तूने देखा नहीं न्यूज़ में, उस बस में जितने भी यात्री थे सारे मर चुके हैं, कोई भी नहीं बचा, और तू इतनी सी बात समझ नहीं पाया। तूने ना जाने उसे क्या क्या कह दिया। माँ मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? मैंने इतना बड़ा पाप कर दिया। मैं अपने सगे भाई जैसे दोस्त को नहीं समझ पाया और उसे इतना भला बुरा कहा। उसने मेरे बारे में इतना सब कुछ सोचा। सुमित, हो सके तो मुझे माफ कर देना भाई।